My dear friends, today is our concept. I wish, if only, would that, all that. ये सब शब्द जो है हमारी बोलचाल की भाषा में बहुत ही आवश्यक है। स्पोकन में तो आवश्यक है ही, इसका बहुत जरूरत कंपटीशन के एग्जाम्स में होती है। जो भी एग्जाम्स होते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वास्तव में इसके एवरीवेयर आवश्यकता पड़ती रहती है। इसलिए आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे इसका कोई अर्थ नहीं है, जैसे ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस में काश शब्द आएगा, हिंदी के सेंटेंस में काश शब्द आएगा, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे यहां मैंने दिया है, यदि हिंदी के शब्द में काश शब्द आए तो उपरोक्त में से हम किसी शब्द को ले सकते हैं। मैंने स्ट्रक्चर आपको दिया है, अपने माइंड को कंसंट्रेट करिए और समझ लेंगे तो वास्तव में इंग्लिश बहुत ही सरल हो जाएगी आपके लिए। बोलने में, राइटिंग में, सभी जगह बहुत इजी हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। जैसे मैंने स्ट्रक्चर दिया है आई विश्ड। ध्यान रखिए, जो मैं आई विश्ड लिख देता हूं या लिख दिया हूं, तो आई विश इच्छा के लिए जरूर होता है, लेकिन आई विश के जगह पास्ट टेंस में तो विश्ड हो जाएगा, प्रेजेंट में विश होगा। लेकिन दोनों में, चाहे वो पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, सब में इफ ओनली, आई विश, वुड दैट, ओह दैट, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है स्ट्रक्चर में। यहां आप कुछ भी, इसमें से आप कोई भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सबका अर्थ काश शब्द से मतलब होता है। जब हिंदी में काश शब्द होता है, उसी का इसका अर्थ होता है। तो ये संकोच करने की बात नहीं है कि हम आई विश लगाएं या विश लगाएं। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, प्रेजेंट में विश नहीं लगा सकते, विश का प्रयोग करेंगे, लेकिन वुड दैट का प्रयोग कर सकते हैं, इफ ओनली का प्रयोग कर सकते हैं, ओह दैट का प्रयोग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहां मैंने दिया स्ट्रक्चर आई विश, सब्जेक्ट हैड V3 प्लस नाउन। जब कुछ रहता है अथवा होने की कल्पना की जाए, इच्छा की जाए, तो वहां पर हम इच्छा के लिए हम क्या करेंगे, ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे ताजमहल देखने की इच्छा थी, पास्ट टेंस है, मुझे ताजमहल देखने की इच्छा थी। अगर प्रेजेंट में होता तो आई विश कर देते, लेकिन ये पास्ट में है, आई विश्ड। आई विश्ड के बाद सब्जेक्ट आई, स्ट्रक्चर में मैंने दिया हैड V3। तो तीसरी अवस्था क्या होगा, गिव एंड गॉन, गान लगा दिया। और उसके बाद चूंकि यहां देखने की इच्छा थी, तो देखने जाने की इच्छा थी, देखने की इच्छा थी, तो आई हैड सीन द ताजमहल कर सकते थे, लेकिन हमने सेंटेंस में ये दिया है, मुझे ताजमहल देखने जाने की इच्छा होनी चाहिए, जाने की। तो यहां जाने शब्द होगा, इसलिए हमने गॉन टू सी द ताजमहल कर दिया। ठीक। मुझे कार खरीदने की इच्छा थी, मुझे एक कार खरीदने की इच्छा थी। पास्ट टेंस में, पास्ट में मुझे, बीते हुए समय में मुझे कुछ इच्छा थी। क्या इच्छा थी, खरीदने की, कार खरीदने के लिए। तो फिर वही आई विश्ड। हम यहां चाहे तो वुड दैट भी प्रयोग कर सकते हैं। आई विश्ड, सब्जेक्ट आई, हैड, वर्ब का 3 फॉर्म, 3rd फॉर्म, बाई, बॉट ए कार। अब यहां कार के अलावा हम मोबाइल, बाइक, हाउस, पैलेस कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है, अपने पास कुछ रखने की कल्पना हो। ध्यान से सुनिएगा, अपने पास कुछ रखने की कल्पना हो। जैसे मेरे पास कुछ हो जाए, यहां रखने की, इस पर हमने स्ट्रक्चर क्या दिया, प्रेजेंट में अगर इच्छा है तो, पास्ट में इच्छा है तो। प्रेजेंट में देखिए आई विश, हम यहां वुड दैट, मैंने बार बार बता रहा हूं, कहीं दिक्कत नहीं है। यहां वुड दैट भी मैंने एग्जाम्पल में दे भी दिया आगे।
आई विश सब्जेक्ट हैड और नाउन। प्रेजेंट में आपका ये स्ट्रक्चर है, पास्ट में ये है, दोनों का अंतर बता दे रहा हूं। पास्ट में क्या है, आई विश सब्जेक्ट हैड, और पास है की अंग्रेजी हैड होती है, लेकिन बीते हुए समय में हैड होगा, पास थी, तो इसलिए बीते हुए के लिए हैज हैव हैड के प्रयोग में बताया गया है कि हैड का प्रयोग होगा। मेरे पास होता था, अगर रखता था तो ये हैड का प्रयोग होगा, प्रेजेंट में होता था हैव का प्रयोग। तो यहां पर हमने ये लगा दिया हैड, और ये पास रखने के लिए हैड, डबल हैड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। काश, यहां एग्जाम्पल दिया प्रेजेंट में, काश मेरे पास एक मोबाइल होता, ये प्रेजेंट जाहिर हो रहा है ना, वर्तमान समय में जाहिर हो रहा है। काश मेरे पास एक कार होती, एक मोबाइल होती, एक महल होता, एक मकान होता, तो यहां हम क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे, आई विश। स्ट्रक्चर दिया है ना, आई विश सब्जेक्ट आई, फिर हैड का प्रयोग किया जाएगा, होता हैड, और ए मोबाइल, ए कार, ए बाइक, ए हाउस, ए पैलेस, जो भी चाहे आप यूज कर सकते हैं। तो पास रखने प्रेजेंट का। अब फ्यूचर को देखिए, अब यही चीज मैं ठीक वही एग्जाम्पल फ्यूचर में दिया हूं ताकि डिफरेंसेस समझ में आ जाए। काश मेरे पास पिछले साल एक कार होती, काश मेरे पास पिछले साल एक कार होती, तो क्या होगा, वुड दैट, क्या होगा, वुड दैट आई हैड हैड अ कार, यहां क्या हो जाएगा, आई हैड हैड अ कार, तो दो बार हमने हैड, एक रखने के लिए हो गया पिछले साल। अब देखिए यहां पर तो मैंने हैड ओनली लगाया, प्रेजेंट में है, लेकिन यहां पास्ट में है, इसलिए डबल हमको हैड लगाना पड़ा, एक हेल्पिंग के लिए और एक वर्ब के लिए, थर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट रूल है कुछ होने की कल्पना करना। हम कुछ हो जाए, हम मंत्री हो जाते, हम राजा हो जाते, मैं डॉक्टर हो जाता, मैं कलाकार हो जाता, मैं गायक हो जाता, मैं मुख्यमंत्री हो जाता, मैं प्रधानमंत्री हो जाता, मैं एक किसान हो जाता, मैं एक इंजीनियर हो जाता। यह एक होने की कल्पना है। तो क्या होगा इसके लिए स्ट्रक्चर, वुड दैट, इफ ओनली भी कर सकते, कर दीजिए, वुड दैट सब्जेक्ट वर्ब नाउन, ये जब प्रेजेंट में होगा। और पास्ट में क्या होगा, वुड दैट हैड बीन नाउन। तो अब यहां देखिए कुछ होने के लिए, काश मैं एक डॉक्टर होता, काश मैं एक डॉक्टर होता, तो क्या होगा यहां, आई विश आई वेयर वर्क अ डॉक्टर, आई विश आई वर ए डॉक्टर। वर्क का प्रयोग तो मैंने कल ही बता दिया है कि इस इच्छा के लिए आपको वर्क का प्रयोग करना ही करना है, वाज नहीं लगाना है। यदि अमेरिकन में लगता है, लॉन्ग मैन की डिक्शनरी में कहीं है, लेकिन हम ब्रिटिश इंग्लिश में यूज करते हैं, वर ही यूज किया जाएगा, इतना ही जानना है। तो आई विश आई वर ए डॉक्टर, ये तो प्रेजेंट में हो गया। अब इसी को पास्ट में हम करेंगे, वुड दैट आई हैड बीन ए डॉक्टर, यहां मैंने हैड बीन का यूज कर दिया, आई हैड बीन अ डॉक्टर लास्ट ईयर, पिछले साल मैं एक डॉक्टर होता, पिछले साल मैं एक इंजीनियर होता। क्या, काश उन दिनों में एक राजा होता, काश उन दिनों में एक प्रधानमंत्री होता, मुख्यमंत्री होता। तो क्या यहां क्या होगा, यहां पर वुड दैट आई हैड बीन ए डॉक्टर, वुड दैट आई हैड बीन ए सिंगर, वुड दैट आई हैव बीन, यू हैड भी कर सकते हैं, ते भी कर सकते हैं, ही भी कर सकते हैं, नाउन में कोई दिक्कत नहीं है। आई हैड बीन ए इंजीनियर, आई हैड बीन ए सिंगर, आई हैड बीन ए चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, एज अ किंग, कुछ भी यूज करिए।
तो ये रहा। अब ये देखिए, कल्पना के साथ कुछ करने की इच्छा हो। हम कल्पना भविष्य के लिए करते हैं और पास्ट के लिए, पिछला ऐसा हुआ होता अथवा ऐसा होने की बात करें तो भविष्य के लिए मैंने फ्यूचर टेंस में क्या दिया, जब कोई बात फ्यूचर टेंस में रहेगी तो स्ट्रक्चर है वुड दैट। देखिए यहां मैंने फ्यूचर में भी, प्रेजेंट में भी और पास्ट में वुड दैट, इफ ओनली और दैट का यूज कर रहे हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बार बार मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन न रह जाए, डाउट न रह जाए। सब्जेक्ट वुड और वी फर्स्ट। जब फ्यूचर टेंस में हमारा सेंटेंस होगा तो हमें यहाँ वी फर्स्ट यूज करना पड़ेगा, और यही अगर पास्ट में होगा तो वुड दैट सब्जेक्ट और हैड के बाद V3 लगाया जाएगा। यहां आइए देखते हैं, काश मैं आगरा जाता तो क्या हो जाएगा, वुड दैट आई वुड, भविष्य के लिए वुड लगाया जाए कल्पना के लिए, तो वुड दैट आई वुड गो टू आगरा, वुड दैट आई गो टू आगरा। तो यहां पर ये देखिए फ्यूचर साबित हो रहा है। काश मैं वहां जाता, काश मैं स्कूल जाता, काश मैं ऑफिस जाता, तो ये सब क्या हो जाता है, ये फ्यूचर की बात है। ये ऑफिस में जाते मानी फ्यूचर, कल्पना करने की बात है। अब इसी को पास्ट में हम चेंज कर देते हैं, काश मैं आगरा गया होता, ठीक उसी को चेंज कर दिया, काश मैं आगरा गया होता। तो अब उसके लिए क्या होगा, वुड दैट तो लगाना ही है, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो। वुड दैट आई हैड, V3 लग गया, आई हैड V3, आई हैड गॉन टू आगरा, हैड गॉन टू स्कूल, हैड गॉन टू दिल्ली, हैड गॉन टू कोलकाता, टू मुंबई, मैंने जो भी चाहे इस ढंग से सेंटेंस तैयार कर सकते हैं। काश, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने दिया ताकि आपका कंफ्यूजन कहीं न रह जाए। काश तुमने मेरे पैसे दे दिए होते, क्या, काश तुम मेरे पैसे दे दिए होते, काश तुम मेरे पैसे दे दिए होते, तो वुड दैट यू हैड गिवन माई मनी। यहां भी देखिए हैड के बाद वर्ड थी लगा हुआ है। तो आशा करता हूं इतने ढेर सारे एग्जाम्पल से आप इन शब्दों का प्रयोग समझ गए होंगे। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो वीडियो को अगेन देखिए और निश्चित रूप से समझ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कंफ्यूजन है, तो यू कैन कमेंट मी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।